मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने लंबे इंतजार के बाद भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों के खातों में आर्थिक सहायता राशि ट्रांसफर करने की तारीख तय कर दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 13 नवंबर को देवास जिले से एक सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के लगभग 1.33 लाख किसानों के खातों में 300 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। यह राशि उन किसानों को दी जाएगी जिन्होंने सोयाबीन की फसल भावांतर योजना के तहत बेची थी। सोमवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर सहमति बन गई, जिसके बाद अब इसका क्रियान्वयन तय कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से किसानों में उत्साह का माहौल है। प्रदेश भर में खासकर मालवा, निवाड़ और बुंदेलखंड के किसान इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि भावांतर योजना का पैसा उन्हें लंबे समय से मिलने का इंतजार था। मुख्यमंत्री मोहन यादव देवास जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां से वे इस योजना की राशि ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम के लिए प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई और देवास जिला प्रशासन ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भावांतर योजना का उद्देश्य किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना और उन्हें आर्थिक नुकसान से बचाना है। उन्होंने कहा कि किसानों की मेहनत का पूरा सम्मान किया जाएगा और किसी को भी फसल के दाम में घाटा नहीं उठाना पड़ेगा। सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में भावांतर योजना को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। कृषि विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि भावांतर योजना के तहत खरीदे गए सोयाबीन के मूल्य अंतर की राशि किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। यह राशि सिंगल क्लिक सिस्टम के माध्यम से ट्रांसफर होगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और डिजिटल होगी। जानकारी के अनुसार इस योजना के तहत 1.6 लाख किसानों ने अब तक लगभग 2.70 लाख टन सोयाबीन की बिक्री की है। इन किसानों को उनकी फसल के मूल्य और सरकारी तय दर के बीच के अंतर की राशि दी जाएगी। यह अंतर लगभग 1300 रुपए प्रति क्विंटल है। इस हिसाब से किसानों को कुल 300 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि प्राप्त होगी। सोयाबीन का इस बार पहला मॉडल भाव 4036 रुपए प्रति क्विंटल रहा था। ऐसे में जिन किसानों ने अपनी उपज बाजार में कम दामों में बेची है, उन्हें यह अंतर यानी भावांतर राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। भावांतर योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से होने वाले नुकसान से बचाती है। जब मंडी में किसी फसल की कीमत सरकार द्वारा तय किए गए मॉडल रेट से कम होती है, तो सरकार किसानों को दोनों दरों के बीच का अंतर सीधे खाते में ट्रांसफर करती है। इससे किसानों को न केवल आर्थिक राहत मिलती है, बल्कि फसल बेचने में भी उन्हें स्थिरता और सुरक्षा का एहसास होता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस योजना से किसानों को अपनी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के अलावा एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच मिलता है। मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम किसानों की आय को स्थिर रखने और उन्हें घाटे से बचाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस कार्यक्रम को लेकर देवास में व्यापक तैयारियां शुरू हो गई हैं। जिला प्रशासन ने संभावित स्थल का चयन कर लिया और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। ग्रामीण इलाकों से हजारों किसान इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाले हैं। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री न केवल राशि ट्रांसफर करेंगे, बल्कि किसानों से सीधा संवाद भी करेंगे और आगामी कृषि योजनाओं की जानकारी देंगे। कार्यक्रम में कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। मंच से मुख्यमंत्री मोहन यादव किसानों को संबोधित करेंगे और राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करना और बाजार में कीमतों के गिरने से होने वाले नुकसान की भरपाई करना। बाद में इस योजना को नई सरकार ने भी जारी रखा और इसे डिजिटल ट्रांसफर प्रणाली से जोड़ा गया। इस योजना के तहत न केवल सोयाबीन बल्कि उड़द, मूंग और तिल, मक्का, सरसों और अन्य अधिसूचित फसलें भी शामिल हैं। यानी आने वाले समय में इन फसलों के लिए किसानों को भी इसी तरह से भावांतर राशि का लाभ मिलेगा। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस योजना का दूसरा चरण दिसंबर में शुरू होगा, जिसमें मूंग और उड़द के किसानों को भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार का दावा है कि इस बार का ट्रांसफर अब तक का सबसे बड़ा सिंगल क्लिक भुगतान होगा। 300 करोड़ रुपए की राशि एक साथ 1.33 लाख किसानों के खातों में पहुंचने से
राज्य के कृषि क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड बनेगा। इस योजना से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। कई किसान संगठनों ने मुख्यमंत्री मोहन यादव के इस निर्णय का स्वागत किया है। रीवा, होशंगाबाद, खरगोन, सागर और मंदसौर जैसे जिलों में किसानों ने कहा है कि सरकार ने सही समय पर यह कदम उठाया, क्योंकि रबी फसलों की बुआई शुरू होने वाली और किसानों को इस समय पूंजी की सबसे ज्यादा जरूरत है। कृषि विभाग के प्रमुख सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित ना रहे। सभी जिलों में किसानों के बैंक खातों का सत्यापन पूरा कर लिया गया है और तकनीकी गड़बड़ियों को ठीक कर दिया गया है। देवास में होने वाले इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव किसानों से संवाद करते हुए कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों, जल संरक्षण और फसल विविधीकरण पर भी चर्चा करेंगे। सरकार आने वाले समय में सिंचाई परियोजनाओं और जैविक खेती को भी बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। कुल मिलाकर भावांतर योजना का यह भुगतान प्रदेश के किसानों के लिए एक आर्थिक राहत पैकेज की तरह साबित होगा। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी बल्कि उनकी फसल उत्पादन में भरोसा भी बढ़ेगा। राज्य सरकार का कहना है कि यह केवल शुरुआत है। आने वाले महीनों में सरकार और भी योजनाओं के जरिए किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए कदम उठाएगी। 13 नवंबर को जब मुख्यमंत्री मोहन यादव देवास से सिंगल क्लिक करेंगे तो यह क्लिक केवल एक भुगतान नहीं होगा बल्कि यह उस भरोसे का प्रतीक होगा जो राज्य सरकार किसानों की मेहनत और आत्मनिर्भर भारत के सपने में देख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।